अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्सेल की इस चैप्टर में आज हम लोग लुकअप फार्मूला सीखने वाले हैं। लुकअप फार्मूले को आपने कैसे परफॉर्म कर देना है। यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट की। इस टेबल में सिंपल मैंने कुछ डेटा यहाँ पे पुल किए। अब मैं चाहता हूँ कि फार्मूले के जरिए इसका कंप्लीट रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ कि इसका कंप्लीट रिकॉर्ड कहाँ पे, मतलब कहाँ पे रहने वाले ये स्टूडेंट, इसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, टोटल इसने कितनी सबमिट की, कौन सी क्लास का स्टूडेंट ये, और इसका फादर नेम, एज वगैरह क्या है इसका। तो इसको एक फार्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, लुकअप फार्मूला। सबसे पहले लुकअप की बेनिफिट से होता है कि आप हॉरिजॉन्टल के लिए भी यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल, और वर्टिकल टेबल के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इक्वल का साइन पुट कर देता हूं, इक्वल लुकअप कर देता हूं, और यहां से आपसे पूछा जाएगा लुकअप वैल्यू, राइट। तो लुकअप वैल्यू मेरे पास क्या होगा, यहां से रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये मेरे पास लुकअप वैल्यू, तो मैं इसको सिंपली जस्ट सिलेक्ट कर देता हूं, कॉमा प्रेस कर ले। लुकअप वेक्टर आपसे पूछा जाएगा। लुकअप वेक्टर से मुराद ये चीज होता है कि आपकी जो रेंज होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, लुकअप वेक्टर कहा जाता है। तो फिलहाल जो मेरे पास लुकअप वेक्टर होगा मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो सिंपली मैं करूंगा क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां से इसको सिलेक्ट कर देता हूं। फिर इसके बाद आपको कॉमा मस्ट होगा, राइट, कॉमा नहीं बोलना है। मैं कॉमा प्रेस कर देता हूं। कॉमा प्रेस करने के बाद आपसे पूछा जाएगा रिजल्ट वेक्टर। अब रिजल्ट वेक्टर आपके पास क्या होगा, आपको किस चीज की रिजल्ट चाहिए, स्टूडेंट्स का नेम चाहिए, आपका फादर नेम चाहिए, इसी तरह क्लास या टोटल पी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी चाहिए था आपने सिंपली उस कॉलम को जो सेलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल मुझे स्टूडेंट्स का नेम चाहिए, तो मैं करूंगा क्या, रिजल्ट वेक्टर मुझे इस कॉलम में से जो है मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, और यहां से मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं और जस्ट सिंपल इंटर कर ले। यहाँ से आप इसका चेक कर सकते हो, मोहम्मद इमरान इसका नेम आज का है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसी तरह अगर अपनी इसका फादर नेम फाइंड करना है तो फादर नेम भी सेम इसी तरह प्रोसेस आप फाइंड कर सकते हो। काफी सिंपल फॉर्मूला है और बहुत ही इजी है। यहाँ से मैं लुकअप कर देता हूँ। लुकअप के बाद टाइप करने के बाद आपसे लुकअप वैल्यू पूछा जाएगा। लुकअप वैल्यू आपके पास क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा लुकअप वेक्टर। आपके पास लुकअप वेक्टर मैंने पहले बताया को आपसे लोकेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट कर देता हूँ वंस अगेन। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर में सिलेक्ट कर ली, कॉमा प्रेस कर ले। कॉमा प्रेस करने के बाद आपसे रिजल्ट वेक्टर पूछा जाएगा, रिजल्ट वेक्टर। तो रिजल्ट वेक्टर पहले जो हम लोगों ने रिजल्ट वेक्टर निकाला था, नेम निकाला था, अब हम लोग क्या निकालने वाले, यहाँ पे फादर नेम। तो मैं सिंपली करूंगा क्या, फादर नेम वाली कॉलम को जो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एंड तक। ये फादर नेम सिलेक्ट कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर ले, और यहां से जस्ट सिंपल इसको इंटर कर ले। ये आगे मैं बताने वाला हूं कि इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा। मतलब बार बार अगर आप स्टूडेंट्स का नेम टाइप कर रहे हो, मतलब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक्सेल कुछ स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मतलब एक्सेल जो है स्मार्ट लोगों के लिए होता है कि जो जिसके फास्ट टाइम नहीं होते, मतलब शॉर्ट टाइम अपना वर्क परफॉर्म कर देना, राइट। तो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्लास। तो क्लास कैसे निकालना है। अब मुझे स्टूडेंट्स का सपोज पर कर ले, सर ने आपसे पूछा, ये आपका बॉस है, उसने आपसे पूछा कि भाई ये स्टूडेंट किस क्लास में पढ़े, और इसका मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे ऑफिस भेज दे। तो आपको क्या करना होगा, इस प्रोसेस से आप इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। यहां से मैं लुकअप कर देता हूं। लुकअप वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, लुकअप वैल्यू आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इस लुकअप ये आपके पास लुकअप वैल्यू होगा। लुकअप वेक्टर आपसे पूछा जाएगा, लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट करना होगा, राइट। मतलब जब भी आप टेबल पे काम करो, वर्क करोगे, तो उस वक्त आपसे लुकअप वेक्टर जो है आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने सिलेक्ट कर दी। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा रिजल्ट वेक्टर। आपको किस चीज की रिजल्ट चाहिए। तो फिलहाल मुझे क्लास के रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्लास वाली कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ सिंपली, और यहाँ से मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं इंटर कर देता हूँ। ये BS का स्टूडेंट है, ठीक है। मोहम्मद इमरान का नेम है, फादर नेम जो वली है, और क्लास जो है BS है। और इसी तरह अगर अपनी टोटल फी इसका देख रहे हैं कि टोटल फी इसका कितनी सबमिटेड है और रिमेनिंग फी इसकी कितनी है, तो इसके लिए भी आप सिंपली वो कर सकते हैं, इक्वल लुकअप कर ले, और यहां से लुकअप वैल्यू इसके लिए आप सिलेक्ट कर ले, कॉमा प्रेस कर ले। लुकअप वेक्टर आपसे पूछा जाएगा, सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से सिलेक्ट कर ले। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट कर देता हूं, कॉमा प्रेस कर ले। वंस अगेन आपसे पूछा जाएगा रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर। अब रिजल्ट वेक्टर में जो आपने सिलेक्ट क्या करना है, कौन सा कॉलम आपको सिलेक्ट करना होगा, टोटल पे आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद मैं करूंगा क्या, ब्रैकेट सिंपल क्लोज कर ले, और यहां से इसको एंटर कर ले। 9,500 रुपए जो है इसका टोटल फी, मतलब अभी तक रिमेनिंग या फेड हो चुके, ठीक है। आप फेड फी लिख सकते हो, ठीक है। रिमेनिंग फी लिख दे, फेड फी लिख दे, और टोटल फी इसका फाइंड कर ले कि टोटल फी मतलब किसी कोर्स का जो है 20,000 टोटल फी है, इसमें 10,000 इस बंदे ने फेड किए
और 10,000 जो है रिमेनिंग है, इस तरह आप टाइप कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर तरीके से अपने क्या करना होगा, प्रॉपर तरीके से अपना टेबल क्रिएट कर ले, राइट। मतलब यहाँ पे कुछ चीजें मैंने आगे पीछे लिखी, जैसे कि सीरियल नंबर जो हो चुके, रजिस्ट्रेशन नंबर है, या से नेम है, फिर एज है, फिर फादर नेम। आप नेम लिख दे, फादर नेम लिख दे, या इस तरह की कुछ सीक्वेंस टाइप कर ले। फिर एड्रेस अगर आपने इसका फाइंड करें तो यहाँ से भी आप सिंपल इस तरीके से आप कर सकते हो, लुकअप कर ले। लुकअप वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, मैं लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा। इसी तरह वंस अगेन आपसे पूछा जाएगा मतलब लुकअप वेक्टर आपसे पूछा जाएगा। मैं लुकअप वेक्टर को यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा प्रेस कर ले। लुकअप आपसे वेक्टर आपसे पूछा जाएगा, वेक्टर से मतलब रिजल्ट वाली एरिया आपसे पूछा जाएगा कि किस लोकेशन से आपको रिजल्ट चाहिए। तो मैं एड्रेस सिलेक्ट कर देता हूँ, इस कॉलम को मैं सिंपली सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ब्रैकेट को जो सिंपली मैंने इसको, ठीक है, बस आप इंटर भी कर सकते हो और ब्रैकेट भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। मतलब कभी कभार इस तरह क्यों हो जाता है कि शिफ्ट की वजह आपसे एंटर प्रेस हो जाता है, मतलब ब्रैकेट इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि जब भी आपसे ब्रैकेट भूल जाते हो और एंटर कर देता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से मैं बता देता हूँ कि इसको जो मतलब हैदराबाद का रहने वाले ये स्टूडेंट। इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड करने इक्वल टू कर ले, लुकअप कर ले, और लुकअप वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, ये वैल्यू, इसको लिए आप वैल्यू सिलेक्ट कर ले, और इसी तरह कॉमा प्रेस कर ले। लुकअप वेक्टर आपसे पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट कर देता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, और कॉमा प्रेस कर देता हूँ। रिजल्ट वेक्टर आपसे पूछा जाएगा, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर वाली कॉलम को क्या कर देता हूँ, या सिंपली सिलेक्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर ले, और यहाँ से इसको एंटर कर ले। ये आप चेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ 56605 है, जैसे इसको चेक कर सकते हो। देखो 556 है, ये आप चेक कर सकते हो, ये वाली कॉलम 5 कॉलम, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। मतलब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने इसका निकाल दी। मोहम्मद इमरान इसका नेम है, मोहम्मद इमरान। फादर नेम जो इसका वली बेस का स्टूडेंट है, मतलब 9500, ये आप चेक कर सकते हो। कंप्लीट हैदराबाद का रहने वाले, इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। अगर इसके अलावा मुझे किसी और स्टूडेंट का डेटा रिजल्ट चाहिए, सपोज पर चले ये कामरान खान के, मोहम्मद अली जो भी है, ठीक है, मतलब निज़ामुद्दीन है, या अकमल खान है, विशाल खान है, खुशहाल खान है, ठीक है, मुझे किसी का भी निकालना है। सपोज पर चले मुझे अजमल का निकाल देना है, या मलिक का निकालना है, नंबर 1। अब मुझे मलिक का डेटा कैसे निकाल देना है? अब बार बार तो मैं इस तरह की नहीं कर सकता हूँ कि भाई इसको डिलीट कर ले, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर ले। ड्रॉप लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप वाली लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। मुझे मलिक का निकालना था, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मलिक अली खान इसका फादर नेम है, यस, इसको चेक कर सकते हैं। ICS का स्टूडेंट है, 5000 इसको टोटल पी है, लाहौर का रहने वाले, इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये। मतलब ड्रॉप एंड ये ड्रॉप वाली लिस्ट आपने कैसे बनाए, डैग एंड ड्रॉप वाली लिस्ट आपको कैसे क्रिएट कर देने, ये भी क्रिएट करना बता दे कि डैग एंड ड्रॉप वाली लिस्ट आपने कैसे क्रिएट करनी। यहाँ पे जस्ट सिंपल कर्सर रखे और डेटा वाली टेज में आ जाए। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, देखो डेटा वैलिडेशन, इसके ऊपर क्लिक कर ले। एनी वैल्यू की बजाय आपको क्या करना होगा, लिस्ट सेलेक्ट कर ले, लिस्ट, ठीक है। इसके बाद सोर्स के ऊपर क्लिक कर ले। सोर्स में करूंगा क्या, यहाँ से इस कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर को मैं क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ। दोबारा इस आइकन के ऊपर क्लिक कर ले जहां पर मैंने पॉइंटर रखे, मतलब इसके बाद इसको ओके कर ले। ये देखो आपके सामने जो डैग एंड ड्रॉप वाली लिस्ट एक रेडी हो चुकी है, आप इसको चेक कर सकते हो।